तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें जब एंगल को इक्वल दिखाना हो, जब हमें भुजाओं को बराबर दिखाना हो, तो हम क्या सिद्ध करते हैं? दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। हम इस बात की जानकारी रखते हैं कि वो दोनों भुजाएं, जिस भुजा को बराबर दिखाना है, वो दोनों भुजाएं किस त्रिभुज में आ रही हैं। ये नोटिस करते हुए ऐसा हम त्रिभुज लेंगे जिसमें वो दोनों भुजाएं या वो दोनों कोण आवे। तो यहाँ पर वे दोनों भुजाएं कौन है? बीडी और सीडी। बीडी और सीडी से बनने वाला दो त्रिभुज कौन कौन होगा? एक बीडी ए होगा और एक सीडी ए होगा। तो हम बीडी ए और सीडी ए को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। या एक तरीका और है दोनों त्रिभुज को पकड़ने का। क्या? गिवन में देखो कौन सी दो भुजाएं बराबर दी है, उन दोनों भुजा, वो दोनों जो भुजाएं बराबर दी हुई है, उन दोनों भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज ले लो और उन दोनों को क्या सिद्ध कर दो? सर्वांगसम। तब भी आपका हो जाएगा। तो देखिए ए बी और ए सी बराबर दिया है ना, तो ए बी से बनने वाला त्रिभुज क्या होगा? ए बी बी। और ए सी से बनने वाला त्रिभुज ए सी डी। तो इन दोनों को अगर हम सर्वांगसम प्रूफ करते हैं तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए चलिए इसी से ये जो दोनों हमको साइड दी हुई है, इन्हीं से बनने वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम लिख देंगे बच्चों त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी बी में इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीजों को बराबर दिखाएंगे, क्योंकि हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है तो तीन चीजों को बराबर दिखाना होगा। वो तीन चीजें क्या हैं और किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? आपको सबसे बढ़िया आपको ठीक बताया मैंने, आशा नाम की सास थी, उसको एक आस थी कि उसको एक अच्छी बहू मिले लेकिन नागिन मिल गई। नागिन को एस एस से दर्शाएंगे और ये राइट है सर RHS। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो जो भुजाओं की व्यवस्थाएं हैं वो इसके ABD व ACD में ले लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में ले लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में इसके अकॉर्डिंग हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें इक्वल हो रही हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज याद रखना कि हमेशा जब भी सर्वांगसम आप प्रूव करोगे, दिया है मैं दो चीजें आपको हमेशा मिलेंगी और एक तो कॉमन चीज ढूंढनी होती है या किसी नियम से उसको बराबर करना होता है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो इक्वल पहले से ही दी हुई है। तो एक तो देखो दिया में देखोगे तो आपको मिल जाएगा ए बी इक्वल ए सी दिया है, तो इसको लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे दिया है ए बी बराबर ए सी दिया हुआ, इसको लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद हम लिखेंगे देखो ए डी लंब है BC पे, तो इसका कोई ना कोई हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। ए डी लंब है BC पे, इसका मतलब कि ए डी बी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा और ए डी सी कितने डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। तो ADB और ADC कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि भैया AD लंब है BC पर। लंब का मतलब ये होता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हम लिखेंगे एंगल ADB इक्वल एंगल ADB इक्वल ADC। अच्छा, दो चीजें अभी मैंने बराबर दिखाई, वो भी दोनों दी हुई थी। अब तीसरी चीज को कॉमन के रूप में ढूंढिए कि ऐसा क्या है जो दोनों में है। तो देख रहे हो AD दोनों में उभयनिष्ठ है। ऐसे भी आप जिस त्रिभुज में लिए हो उसमें भी देख सकते हो कि इसमें कौन से दो अक्षर हैं जो दोनों में दिख रहे हैं, चाहे अक्षर हो चाहे अक्षर को ही देखते हैं। इनमें देखो दो अक्षर कौन है? AD इक्वल AD निश्चित रूप से दोनों में क्या होगा? उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ और इसके ऊपर जो ये वाला चीज लिखा है मैंने, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90। अब आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री का आपने जिक्र किया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस कर्व कहते हैं, उसका आपने जिक्र किया और ये बीच वाली भुजा का जिक्र किया। तो इस नियम को कहते हैं बच्चों राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये वाली सर्वसमता लगेगी। हम लिखेंगे अतः RHS सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम को संगत भुजाएं बराबर, तो संगत भुजाएं कौन? BD बराबर CD। तो देखो यहाँ से BD बराबर CD, लास्ट का दो अक्षर लास्ट के दो अक्षर से बराबर हो रहा है, क्यों है? इसी को करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलते हैं, संगत कोण। अरे संगत भुजाएं, सॉरी, ये संगत भुजाएं हैं बच्चों। BD की संगत भुजा कौन होगी? CD। AB की संगत भुजा AC और AD की संगत भुजा AD। इस तरह से देखो BD बराबर CD हो गया। अब ये क्यों हुआ? तो यहाँ लिखेंगे बाई CPCD। बाई CPCD का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते। तो BD बराबर CD हो गया। देखो ये पहला प्रूफ हो गया। अतः हम नीचे लिख सकते हैं अतः AD भुजा AD रेखाखंड जैसे लिखा वैसे लिखेंगे। अतः AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये बच्चों हम लिख देंगे। ये हमारा पहला प्रूफ हुआ, पहला क्वेश्चन लगा। अब AD कोण A को समद्विभाजित करता है, तो A भी इसी के बदौलत लगेगा। देखना A कोण और A कोण बराबर होगा कि दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो दूसरा भी हम लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण BAD बराबर कोण। देखो BAD को कैसे लिखेंगे आप? यहाँ देख लीजिए
BAD इसको लिख रहे हैं या यहाँ देख लीजिए BAD के संगत कौन होगा CAD। BAD के संगत कौन होगा बच्चों CAD होगा, ठीक है। तो ये भी दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बाई CPCT से ये भी हुआ, बोलो होगा नहीं होगा बाई CPCT से, क्योंकि जब सर्वांगसम दोनों सिद्ध हो गए हैं त्रिभुज तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इनके संगत कोण यही ना होंगे, तो BAD बराबर होगा CAD के। तो हम नीचे पा सकते हैं कि अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित देखिए AD कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आपने राइट एंगल का जिक्र किया बेटा, राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं, आपने 90 अंश का जिक्र किया है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जिक्र किया आपने। और आपने एक ये साइड AB AD एक साइड है कि नहीं है, तो आपने उसका जिक्र किया, तो नियम कौन सा लगा, RHS लगा कि नहीं लगा। इसमें से कोई लग सकता है बेटा, दो कोणों का जिक्र हुआ है नहीं, दो भुजाओं का जिक्र हुआ है, हाँ हुआ है, लेकिन क्या एंगल उसके बीच का है, नहीं। अगर इस एंगल का और इन दोनों का जिक्र हुआ होता तो एंगल साइड समान समता लगता, लेकिन इसका जिक्र हुआ है ना, तो हम इसको एंगल साइड कह नहीं सकते और साइड एंगल कह नहीं सकते, तो RHS ही ना कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे राइट एंगल RHS सर्वांगसमता से दोनों सर्वांगसम हुए हैं और इनके संगत पार्ट्स को आपने क्या किया है, इक्वल दिखाया। तो किस तरह से क्वेश्चन लगेगा, बहुत आसान होता है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत स्मूथ तरीके से क्वेश्चन को कर देंगे। नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन।